एक जहरीले सांप के एक बार काटने से आपकी जान जा सकती है, लेकिन सीधा एक ग्लास से इस जहर को पीना कैसा रहेगा? चीयर्स। सांप का जहर किस चीज से बना होता है? इसे निगलना काटे जाने से कैसे अलग हो सकता है? और इसे आपको मारने में कितना वक्त लगेगा? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और ये है क्या हो अगर आप सांप का जहर पी लें। जब एक जहरीला सांप अपने दांतों को गड़ाता है तो जहरीले प्रोटीन्स, एंजाइम्स और दूसरी मॉलिक्यूलर चीजों का एक मिक्सचर सीधा आपके खून के बहाव में शामिल हो जाता है। ये आपको पूरी तरह से नाकाम कर देने और आपके सेल्स और टिश्यूज को तोड़ देने के लिए होता है, ताकि आपको पचा पाना आसान हो। एक बार काटे जाने से अक्सर पैरालिसिस, अंदरूनी ब्लीडिंग और मौत हो सकती है। ये काफी भयानक है। सांप के काटने से हर साल दुनिया भर में 81,000 से 1,38,000 लोगों की जान जाती है। तो सांप के जहर की एक घूंट आपके लिए आखिरी साबित हो सकती है। अगर आपको एक जहरीला सांप काट ले तो वो जहर कुछ ही सेकंड्स में इसके दांतों से लेकर आपके खून के बहाव तक पहुंच जाएगा। आपके बचने के चांसेस बहुत कम होंगे। आगे क्या होने वाला है ये इस पर डिपेंड करेगा कि जहर किस टाइप का है, लेकिन उस पर थोड़ी देर में आते हैं। सांप का काटना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप इस जहर को पीने का फैसला करें तो कहानी कोई और रुख ले लेगी। सांप का जहर किसी और जहर से अलग होता है। सांप के जहर के प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन्स को कोई बड़ा नुकसान कर पाने के लिए आपके खून के बहाव में जाना जरूरी है। अगर आप इससे निगल लेते हैं तो आपके पेट के एसिड्स और पाचन के एंजाइम्स इसे खत्म कर देंगे। ये ऐसा हो सकता है जैसे आपने जहर पिया ही ना हो। रुकिए, उस सांप को नीचे रखिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये पूरी तरह से सेफ है। जहर का एक शॉट पीने से आपको वैसे दर्द भरे नतीजे नहीं मिल सकते जो कि इसे एक खुले हुए घाव पर छिड़कने से मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि इससे कोई नुकसान ना हो। कुछ जहर अब भी आपके पाचन के सिस्टम में और आपके खून के बहाव में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको कोएगुलोपैथी नाम का कुछ महसूस होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून की क्लॉट होने मतलब जमने की काबिलियत कमजोर हो जाती है। यहाँ से चीजें तेजी से बिगड़ सकती हैं। याद है मैंने कहा था कि सांप के जहर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाँ, अगर आपने कोबरा या मैम्बा का न्यूरोटॉक्सिक जहर अंदर लिया है और आपके पेट के एसिड ने इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया, तो ये जहर आपके पूरे नर्वस सिस्टम यानी नसों के सिस्टम को ब्लॉक करने लगेगा या जरूरत से ज्यादा भड़काने लगेगा। इससे आंखों के मूवमेंट में कमी आना, पलकों का लटकना और बात करने, निगलने और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। टाइपैन स्नेक के जहर के न्यूरोटॉक्सिक असर को देखते हुए आपको ये जहरीला नर्क 5 से 10 घंटों तक झेलना पड़ सकता है। आपकी नसों को ठीक होने में कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है और इसके बाद आप बाहरी सपोर्ट के बिना सांस लेने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर आपने इस जहर की इतनी मात्रा ले ली कि आपके न्यूरॉन्स के बीच जाने वाले केमिकल सिग्नल्स रुक जाएं, तो आप पैरालाइज हो सकते हैं। इससे आपकी जान भी जा सकती है। अब अगर आपने रैटल स्नेक या कॉपरहेड का जहर पी लिया तो आप हीमोटॉक्सिक जहर अंदर ले रहे होंगे। अगर ये जहर आपके खून के बहाव में शामिल हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर आपके खून और दिल पर होगा। इससे गंभीर अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है या आपके ब्लड सेल्स गांठ में बदल सकते हैं, जिससे ब्लॉकेज हो सकता है और दिल काम करना बंद कर सकता है। जहर का ये टाइप वाइपर्स, रैटल स्नेक्स और दूसरे कई सांपों में पाया जा सकता है। इस जहर में मौजूद माइकोटॉक्सिन्स आपके मसल सेल्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं या नेक्रोसिस की वजह बन सकते हैं। जब आपके मसल सेल्स की मेम्ब्रेन्स गल रही होंगी तब आप एक दर्दनाक वक्त से गुजर रहे होंगे। चीजों को और बुरा बनाती है ये बात कि जहर के प्रोटीन्स यूरिन में लीक हो जाएंगे और आपकी किडनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। आपका दिल अपनी आम रिदम खो देगा। आपके खून में पोटेशियम के बढ़े हुए लेवल से आपका दिल बंद पड़ जाएगा। आखिरकार अगर आपकी कोबरा के जहर वाली ड्रिंक का साइटोटॉक्सिक जहर आपके खून के बहाव के साथ मिल जाता है तो आपके टिश्यूज के सेल्स वक्त से पहले मर जाएंगे और आपके टिश्यूज के कुछ हिस्से लिक्विड में बदल जाएंगे। कोबरा साइटोटॉक्सिक जहर वाले सांपों का एक आम एग्जाम्पल है। ये वो सारे खतरनाक असर हैं जो जहर की वजह से आपकी बॉडी पर हो सकते हैं, लेकिन जहर को अंदर लेना इंसानों से बने जहर के कार्ड यानी एंटी वेनम को बनाने में एक बड़ी मदद साबित हो सकता है।
हाँ, रॉक एंड रोल म्यूजिशियन स्टीव लडविन ने 30 सालों के वक्त में कई अलग अलग तरीकों से जानलेवा सांप का जहर अपने अंदर लिया। उन्होंने इसकी शुरुआत ये देखने के लिए की थी कि क्या वो इम्यून बन सकते हैं, और कई सालों तक ये चीज पीने के बाद उनकी बॉडी में एंटी वेनम तैयार हो गया। एंटी वेनम आमतौर पर घोड़े के खून से बनता है। कुछ सांप के काटे जाने के मरीज इसलिए मर जाते हैं कि उनकी बॉडीज इसे नकार देती हैं। तो इंसानों से बने एंटी वेनम का ऑप्शन होना जरूरी है। अगर आपको खतरनाक कॉकटेल्स पीने का शौक है तो याद रहे कि एंटी वेनम का डेवलपमेंट महंगा होता है और कई फार्मा कंपनियों के लिए ये इतना अहम भी नहीं है, तो जहर पीने का खतरा उठाने का कोई फायदा नहीं है। अब शायद आपको इसकी जगह सांप के जहर से भरे एक पूल में नहाकर देखना चाहिए। जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।